आगे व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आज खत्म करते हैं, टॉपिक 5वां हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आज ये देखते हैं कितनी थियरी, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कैसेग्रेन टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग रिफ्लेक्टिंग, 2 टेलीस्कोप है और 2 माइक्रोस्कोप, 4 थियरी पकड़ के चलो। पहले व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जिसमें एक होता है कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ छोटा होता है, ओके, उसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अ कन्वर्जिंग लेंस हैविंग स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ, सॉरी वेवलेंथ नहीं है, फोकल लेंथ, वो वेव पढ़ा के आया तो वेव भूल गया, फोकल लेंथ, एंड सच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, एक बार फिर से। अच्छा, पॉइंट बना लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, उसको डिफाइन कर लो। फिर बोल रहे हैं ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर द इमेज फॉर्मेट नॉर्मल विजन डिस्टेंस। तो सेकंड आ गया नॉर्मल विजन डिस्टेंस। ये क्या है? ये है नियर पॉइंट, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, कैपिटल डी, जो होना चाहिए अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर, यानी द मिनिमम डिस्टेंस वेयर एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली वी कैन व्यू क्लियरली। फिर फिगर बना लो और उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करो, दैट इज 1 + d / f e, क्या आएगा हमारा। फिर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला, फिर फिगर दूसरी ड्रॉ करो, तीसरी भी ड्रॉ करो। एक में आप θi निकालो, दूसरे में θ0 निकालो और फिर रेशियो लेके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करो। तो 2 फॉर्मूला हमें डिराइव करने हैं, एक d / f e, एक 1 + d / f e। ये कब यूज करना है? तो 1 + d / f e यानी नियर पॉइंट के लिए है, इमेज फॉर्मेट नियर पॉइंट, इमेज फॉर्मेट, इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए है। तो ये पॉइंट रेडी हो गए हमारे। चलो लिखो अब मेरे साथ साथ पूरी थियरी। पहला पॉइंट डेफिनेशन, व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। द इलेक्ट्रिकल या फिर एन ऑप्टिकल, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which has converging lens having small wavelength, sorry focal length small focal length f, such it is called सिंपल माइक्रोस्कोप। सेकंड, नियर पॉइंट क्या है? द क्लोजेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली व्यू कर सके, यानी देख सके, पढ़ सके। जैसे ये लिखा है टॉपिक 5, तो टॉपिक 5 हमें जहां से एकदम क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली हम रीड कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। व्हाट इज नियर पॉइंट? तो मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस
where we can view an object clearly. Such distance is called नियर पॉइंट या फिर नॉर्मल विजन डिस्टेंस। कितना होना चाहिए? 25, पहले ही बता दिया आपको। थर्ड फिगर ए, ये हो गया पतला लेंस, ये उसके सामने ऑब्जेक्ट, ये एक रे निकला, ये दूसरा निकला, इसको पीछे से खींचो, जहां इमेज दोनों मीट कर जाते हैं वहां इमेज बन जाएगी। ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज ए डैश बी डैश, ये हो गया v इक्वल टू डी, हो गया u इक्वल टू अप्रोक्स एफ जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। तो ये फिगर आपकी रेडी हो गई। इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? नियर पॉइंट पर, नियर पॉइंट पर, यानी व्हेन इमेज इज फॉर्म एट नियर पॉइंट द मैग्निफिकेशन इज, फिर वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव कर लो। व्हेन एन इमेज is formed at near point by simple microscope by या फिर with the help of simple microscope, magnification m equal to v by u, m equal to v by u, right। आगे m equal to v by u, v as it is 1 in, ये यही लिखा है, वापस यही चीज लिखिए, v बन जा v, देख लो v बन जा v अपॉन में u, न्यूमेरेटर वही रहेगा v बन जा v, डिनोमिनेटर u ही है, यानी सेम वे, सेम चीज लिखिए। लेंस इक्वेशन दैट इज 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यू को सब्जेक्ट बना लो, माइनस इस साइड, ये प्लस उस साइड जाएगा माइनस हो करके, वैल्यू रख दो, ब्रैकेट ओपन कर लो, जो कट हो रहा है कट कर लो। अब v की वैल्यू देख लो, फिगर में चले जाओ, v की वैल्यू देख लो, वो है d, लेकिन ये माइनस लेना पड़ता है, इस साइड है इसलिए टेक माइनस एज, तो माइनस माइनस प्लस, यही फॉर्मूला डिराइव करना था। तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, यानी 100% प्लस दिखेगा। मैग्निफिकेशन कितना होगा? तो 100% से ज्यादा होगा। 1 प्लस का मतलब यही होता है, 1 को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, यानी 1 यानी 100%, और उससे प्लस, उससे प्लस हमने पहले ही बता दिया फोकल लेंथ कम रखनी है, D25 है तो फोकल लेंथ सपोर्ट 10 है, तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा वो अलग से, राइट। 2.5 यानी 25% और बढ़ जाएगा, यानी 125% हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन इसमें ज्यादा मिलता है। तो जो लोग चश्मा रिपेयर करते हैं, कोई छोटी छोटी चीज, तो यहाँ डब्बी पहन देते हैं आंखों पर, और ये यही लेंस होता है, उसमें थोड़ा मैग्नीफाई दिखता है, और इसमें आंखों को स्ट्रेस भी पहुंचता है। ये स्ट्रेसफुल है, आंखों को स्ट्रेस देता है, स्ट्रेस क्रिएटेड if we produce in our eye। ओके, ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है
और नियर पॉइंट पर कौन पहनता है? जो रिपेयर करता है, यानी पैसा कमाता है इससे, तो उसको पहनना पड़ता है बेचारे को। अब दूसरा केस है जिसमें फिगर बी सी और मैग्निफिकेशन, उसमें दूर की चीज, यानी वो एसीपी प्रद्युमन सीआईडी में जो लेंस यूज करता है वो, यानी साइन चेक करनी है, हैंडराइटिंग चेक करने हैं कि किसी और का तो नहीं है, वो सिर्फ चेक करने के लिए जो लेंस यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ये इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट। और नियर पॉइंट वाला जो है वो अलग है, ये रहा वो नियर पॉइंट वाला, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आगे का, उसमें आएगी फिगर पॉइंट नंबर 4। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी, हाइट h, उसको हमें व्यू करना है अपनी आंखों से। ये बन गया एंगल, ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया अपनी आंखों पर, वो ये डिस्टेंस नियर पॉइंट, नियर पॉइंट यानी tan थीटा नॉट इट इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और स्मॉल एंगल, क्योंकि लेंस छोटा है उसका, अपनी आंख में जो लेंस है वो बहुत बारीक होता है, छोटा सा होता है, सो स्मॉल एंगल बनते हैं। तो फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा अप्रोक्स बन गया थीटा। ये हमें एक फॉर्मूला मिला h/d। दूसरी फिगर बना लो, लेंस रख दो, अब ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दो, उसमें से दो रे आएंगे, ये जाएगा सीधा सीधा, और यहां से आप व्यू कर रहे हो, उसको देख रहे हो। इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट। तो अब इमेज इनफाइनाइट पर बन रहा है, ये क्लियर होना चाहिए आपको ये फिगर से कि इमेज कहां बन रहा है, इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट वही है बेटा, ऑब्जेक्ट वही है, ए बी इक्वल टू एच, ये थीटा आई, ये हो गया एफ। चलो वापस tan टेक करो, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फॉर स्मॉल एंगल, क्योंकि दूर है, उसका इमेज कहाँ है, दूर है, एंगल स्मॉल हो जाएगा। और स्मॉल एंगल tan थीटा बन गया थीटा, और इसका फॉर्मूला मिला हमें h/f। अब दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे मैग्निफिकेशन के अंदर। तो लास्ट जो बचा हमारा पॉइंट वो है मैग्निफिकेशन, और फिर माइक्रोस्कोप पूरा आपका लास्ट में। नाउ मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू थीटा आई अपॉन थीटा नॉट। तो ये कौन सा है सर? एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको, मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग पावर, ये भी बोलते हैं। तो थीटा आई कितना है? थीटा आई है h/f, और वो है h/d, h कट, d ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और आपका फॉर्मूला डन। तो दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला मैंने डिराइव करके आपको बताया, देख लो, प्रैक्टिस कर लेना फिगर ड्रॉ करके आप भी, मस्त लगेगा। पॉइंट के साथ पूरी थियरी डन। चले आगे। व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? नेक्स्ट थ्योरी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो दो लेंस होते हैं इसमें, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होता है आईपीस। तो दो लेंस, पॉइंट आएगा बेटा फिगर, कंस्ट्रक्ट कैसे करें इसको, फिर वर्क कैसे करेगा ये, और आखिर में वही मैग्निफिकेशन। There are 4 points in this theory. पहला पॉइंट है फिगर बना लीजिए
साथ में। पहला पॉइंट है फिगर, taking two lens convex lens and placed on same principal axis, the convex lens nearby object is called objective lens। और ये लेंस तो यहां हमारी आई रहेगी, सो इट इज कॉल्ड आई पीस। तो कंस्ट्रक्ट भी साथ में हमारा तैयार हो रहा है। कंस्ट्रक्ट में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, तो टेक टू डिफरेंट कॉन्वेक्स लेंस and are placed on the same axis। Second, the lens nearby object is called objective lens। The lens nearby RI is called eyepiece। फोर्थ, तो आप देख रहे हो इसका डायमीटर और फोकल लेंथ ज्यादा है इससे, तो वो पॉइंट भी हो गया। The diameter and focal length of eyepiece are greater than objective lens। greater than an objective lens। तो ये हो गया पूरा कंस्ट्रक्ट खत्म। फिगर तो हम कर ही रहे, फिर आएगा वर्किंग। वर्किंग का पहला पॉइंट आप समझ लो बेटा। तो पहला पॉइंट क्या है वर्किंग का, बोर्ड पर ध्यान। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये एंगल बन गया। ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा। तो ये एंगल पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, ये एंगल को पकड़ लेते हैं। थीटा दो, बीटा, कोई भी नाम दो, नाम से क्या फर्क पड़ता है। ये हो गया आपका यहां से यहां का हो गया एफ ओ। यहां से यहां का हो जाएगा एल, यहां से यहां का हो जाएगा एफ ई। अब यहां से ये जो दो रे गए वो इमेज फॉर्म करने वाले हैं, तो यहां से आपको व्यू करना रहेगा। तो यहाँ आपको इमेज दिखेगा A डबल डैश B डबल डैश। आपको स्केल यूज करनी है, मेरी तरह नहीं चलना है, नहीं तो अग्रुति जय भाई। ये हो गया डिस्टेंस D, जो हम VE भी बोलते हैं इसको, VE आगे पढ़ चुके हैं बराबर। इसको बोलते हैं VO, इसको बोलते हैं UE।
तात्पर्य ये कि पहले का जो इमेज है, ऑब्जेक्टिव का इमेज, वो दूसरे के लिए आईपी क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर से, पहले ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो भी इमेज बनाया, वो इमेज बोले तो ए डैश बी डैश, वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नॉट रियल। रियल ऑब्जेक्ट ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है सर, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाया, वो ये इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, और वो यहाँ फाइनल इमेज फॉर्म करता है। तो दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म बाय आईपीस, फॉर्म बाय आईपीस। तो ये फाइनल इमेज है बच्चा, देख ले, पूरी फिगर समझ लो अच्छे से। राइट, फिगर हो गई हमारी रेडी, कंस्ट्रक्ट रेडी हो गया। अब आए वर्किंग। वर्किंग में बोल चुका हूं, सिर्फ लिखना बाकी है। मैं लिख लूं, साथ में आप भी लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग। चलो, वर्किंग का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 वर्किंग का, एन इमेज A dash B dash is formed by an objective lens of an object EB. This image behave as virtual object for an eyepiece. Third point. Now eyepiece is formed final image. Now eyepiece is formed फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश। ओके, लास्ट में एक पॉइंट जोड़ूंगा, चौथा पॉइंट, कि जो आईपीस है बिहेव एज सिंपल माइक्रोस्कोप। फिर से, आईपीस क्या बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है, एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो लिखिए, आईपीस बिहेव एज सिंपल माइक्रोस्कोप। राइट, तो यहां वर्किंग भी ओवर। लास्ट पॉइंट आ गए, और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहां खत्म। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कैसे निकाले सर? बेटा tan थीटा 2 बार, tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 2 बार tan थीटा, 2 बार tan थीटा लगा दो, फिर कंपेयर कर लो दोनों को, तो एमओ मिलेगा, एमओ। फिर हम, क्योंकि कंपाउंड है, दो लेंस का कॉम्बिनेशन किया है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला आता है सब फरी। अब फिर से एक बार सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि सबसे पहले 2 बार tan थीटा, फिर क्योंकि दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, सो m1 इंटू m2। लेकिन आप भूल रहे हो कि आईपीस बिहेव एज सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उसका मतलब भी समझना पड़ेगा। आईपीस बिहेव एज सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला उठा के लेके आओ। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और यहां एक खत्म, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस। उसके लिए फॉर्मूला में पता है, ये आईपीस बिहेव करता है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ ही, और 2 बार tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दूसरी बार tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग बोथ,
दोनों को यदि कंपेयर कर लिया तो h बाई एफ ओ इज इक्वल टू एच डैश बाई एल, एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच को नीचे ले लो, एल को ऊपर ले लो, तो एल बाई एफ ओ इसको बोलते हैं एमओ, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशियो, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस। और आईपीस तो बिहेव करता है एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ये तो सीधा सीधा हो गया। वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले का नेम है ऑब्जेक्टिव, दूसरे का नेम है आईपीस। पहले का ऑब्जेक्टिव, उसका फॉर्मूला एल बाई एफ ओ, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस डी बाई एफ ई, और ये पूरा डेरिवेशन खत्म। राइट अब दोनों ट्यूब लेंथ पूछ ले, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस पूछ ले, तो आप क्या लिख के आओगे एग्जाम में? द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस ऑलवेज आएगा वीओ प्लस यूई। बताओ सर, बताते हैं। ये रहा पहले वीओ, यहां तक का वीओ, और फिर आगे तक का यूई, यानी पहले का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, पहले का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों को जोड़ दो, बन गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है आपके लिए, राइट। बाकी ये थियरी डन। चले, तो आप ये 3 फॉर्मूला और चौथा ये लिख सकते हो। आईएमपी थियरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप ओवर। नेक्स्ट आ गए, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यानी एस्ट्रोनॉमिकल telescope by figure and obtain the equation of its magnification। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालो, यानी पॉइंट लिख ले, फिगर कंस्ट्रक्ट कैसे किया वो, फिर वर्किंग, लास्ट में ट्यूब लेंथ और मैग्निफिकेशन आएगा थीटा आई अपॉन थीटा नॉट वाला, यानी बीटा बाय अल्फा वाला, यानी एफओ बाय एफ ई, और ट्यूब लेंथ आएगा एफओ प्लस एफ ई, या फिर उससे थोड़ा ज्यादा ट्यूब लेंथ। तो ये 4 पॉइंट टेलीस्कोप एग्जाम में आए तो लिखना है आपको। चलो, चारों पॉइंट के बारे में पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। चलो फिगर बना लेते हैं पहले। दो लेंस, पहला वाला बड़ा, सर उससे उल्टा है, जी माइक्रोस्कोप से उल्टा, हमेशा खोज ऐसे ही होती है भाई, एक ने ढूंढ लिया फिर दूसरा इससे उल्टा सोचेगा, उसका काम हो जाएगा। अब ये जाएगा सीधा सीधा फ्रॉम पोल, तो यहां ये एंगल बना देगा अल्फा, ये पैरेक्सियल रे कहां से आए, इनफाइनाइट से आए, यहां इमेज गिरा देगा, वो इमेज यहां बनाएगा, जो दूर कोई चीज खड़ी है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज यहां मिलेगा। ये इमेज मिला, ये इमेज आईपीस के लिए क्या काम करेगा, बताओ क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का
वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। कहानी वही है, हाँ सेम कहानी। आगे जो पढ़े हम, इंस्ट्रूमेंट तो सेम ही काम करते हैं। यहां से आपको व्यू करना है, देखना है, राइट। इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट, इमेज इज फॉर्म, फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट, राइट। ये बीटा, ये जो एंगल बना वो बीटा यानी 10 बीटा 10 अल्फा ले लेना है, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। देख लो, पढ़ लो, समझ लो। सर ये वाला जो है ये ना ड्रॉ करे तो हाँ तो चलेगा, वो यदि आप ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो आप डिराइव कैसे करोगे फॉर्मूला को। चलो बाकी तो सब आगे वाले पॉइंट ही है। ट्यूब लेंथ ये पूरी हो गई, ट्यूब लेंथ यहां तक की, मीन्स के यहां तक एफ हो और बाकी यहां एफ पी हो गई पूरी ट्यूब लेंथ, राइट। पहला पॉइंट रेडी फिगर। सेकंड पॉइंट आए कंस्ट्रक्ट में वही लिखने है कि दो लेंस को ले लो, कॉन्वेक्स लेंस को, और इस तरीके से एक ही एक्सिस पर उसको अरेंज कर दो, उसको रख दो। फिर एक का डायमीटर यानी ऑब्जेक्ट का डायमीटर बड़ा है, उसका फोकल लेंथ बड़ा है, इसका छोटा है। फोकल लेंथ है डायामीटर, वो ऑब्जेक्ट की ओर है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस ये आई की साइड है, इसलिए आई पीस। तो वही है पुराने पॉइंट, सारे पॉइंट फिर भी लिखो। चलो, टेक टू कॉन्वेक्स लेंस, टू डिफरेंट convex lens and are placed on the same axis as shown in figure, second point number 2, the lens nearby an object is called objective lens and the lens nearby RI is called eyepiece. The diameter and focal length of objective lens are greater than eyepiece, राइट। देख लो, तो 2 पॉइंट हो गए फिगर कंस्ट्रक्ट। अब आए वर्किंग में वही सीन कि ये बनाएगा पहला इमेज ए बी, फिर वही इमेज बिहेव करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए, और फिर आईपीस उसका फाइनल इमेज फॉर्म करेगा, और आईपीस बिहेव एज सिंपल माइक्रोस्कोप। वही पॉइंट सेम। चले थर्ड वर्किंग, उसमें पहला पॉइंट, द इमेज ए बी इज फॉर्म बाय
कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस. The image AB is formed by objective lens. This image is behave as virtual object for eyepiece and eyepiece form final image at infinite. An eyepiece behave as simple microscope. ये हो गया आपका वर्किंग. लास्ट पॉइंट मैग्निफिकेशन में, उसमें क्या करें? तो उसमें आपको करना है 2/10 और स्मॉल एंगल tan थीटा थीटा, फिर मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा और फिर ट्यूब लेंथ खत्म. सबसे पहले टेक tan अल्फा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. नाउ टेक tan बीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. हो गया. फॉर स्मॉल एंगल ये हो जाएगा अल्फा, फॉर स्मॉल एंगल ये हो जाएगा बीटा. फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा थीटा, सो tan अल्फा अल्फा, tan बीटा बीटा. राइट. अब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है वो अपॉन में इमेज ने जो बनाया है ऊपर न्यूमरेटर में. एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर में क्या? तो एंगल इज फॉर्म्ड बाय इमेज. Angle is formed by an object with objective lens or with वो eyepiece. वो तो पता है आपको आगे क्या लिखना है. यानी एक का नेम दिया है बीटा, दूसरे का अल्फा. बीटा का फॉर्मूला H/Fe, उसका H/FO, H कट, FO/Fe फॉर्मूला डिराइव. यही डिराइव करना था. अब ट्यूब लेंथ, एक ही तो बचा ट्यूब लेंथ, वो लिख दो तो खत्म थियरी. ट्यूब लेंथ L ये होता है FO प्लस FE जितना या फिर थोड़ा ग्रेटर, थोड़ा बड़ा. यानी हुड बोलते हैं इसको, थोड़ा बाहर हुड रखना है, थोड़ा ज्यादा बाहर रखना है. तो L ग्रेटर और इक्वल टू रखा जा सकता है. FO प्लस FE इट इज इक्वल टू ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप. तो यह टेलीस्कोप ओवर आपका खत्म. सारे पॉइंट हो गए. अब प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम ये है कि इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. और एक चीज आपने देखी, इसमें उल्टा इमेज गिरता है. इमेज जो है वो उल्टा गिरता है. ये दूसरा प्रॉब्लम है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही वही है कि इमेज क्या गिरता है? उल्टा. राइट. तो कुछ नया ढूंढना पड़ेगा. हैवी है, वेट में भी हैवी है क्योंकि बहुत बड़ी ये जगह ऑक्यूपाई करता है. कंस्ट्रक्ट करना और लेना नहीं जा सकते, कॉस्टली है, और एक सर दर्द कॉस्टली भी है ये. तो क्या है इसका ऑप्शन? क्या है? कुछ साइंस ने ढूंढा क्या? बिल्कुल ढूंढ लिया. उन्होंने ढूंढ लिया ये कैसे ग्रेन साइंटिस्ट का नाम है, उसने ढूंढा टेलीस्कोप. और वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, यानी मिरर यूज किए है, उसमें मिरर यूज किए. ये इसका बड़ा अच्छा पॉइंट है. लेंस को क्या है कि ऊपर से और नीचे से ही हम इस तरीके से टेका दे सकते हैं, यानी वो उसको खड़ा रख सकते हैं इस तरीके से. राइट. बीच में से कहीं नहीं छू सकते क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है पूरा. तो लाइट जाने के लिए जगह चाहिए, तो यहां कुछ हम रख नहीं सकते. तो प्रॉब्लम ये थी. जबकि मिरर में तो एक ही साइड होता है, तो दूसरी साइड हम उसको टेका रख सकते हैं. तो इजी टू कंस्ट्रक्ट, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, खर्चा बहुत कम क्योंकि मिरर सस्ते होते हैं.
तो ये फायदा है, वेट कम हो जाता है, तो बहुत फायदे हैं। तो वो रिफ्रैक्टिंग था, ये रिफ्लेक्टिंग है। तो रिफ्लेक्टिंग क्यों आया भाई, रिफ्रैक्टिंग तो था ही, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यानी क्या है इसके फायदे, तो उसके लिमिटेशन, यानी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के limitations of refracting telescope। इसके लिए इसको फायदा हुआ, यानी ये सब इसमें दूर हो गया, तो फिगर बनाएंगे, फिर कंस्ट्रक्ट कैसे होता है वो लिख देंगे, वर्क कैसे करता है वो समझाएंगे, फॉर्मूला है नहीं इसमें, क्योंकि मिरर के फॉर्मूला लगाने हमें, तो सिंपल इज दैट। 4 पॉइंट इसमें भी, और चैप्टर 9 रे ऑप्टिक यहाँ खत्म। दिस इज द लास्ट थियरी ऑफ दिस चैप्टर। तो लिमिटेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, पहला पॉइंट, the limitations of refracting telescope as number 1, it is heavy in weight, it is heavy in weight, to construct, difficult to construct, difficult to construct, third is very costly, image is formed क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्ट, उल्टा, इन्वर्ट इन नेचर, उसका जो नेचर होता है वो उल्टा है, इमेज उल्टा बनाता है, तो ये भी बहुत प्रॉब्लम है इसका। हैवी है, डिफिकल्ट है कंस्ट्रक्ट करना, कॉस्टली भी है, तो ये सारे इसमें गड़बड़ है, लिमिटेशन है, इसलिए कुछ नया ढूंढने की जरूरत थी। और फिर कैसे ग्रेन ने भाई साहब ने ये ढूंढ लिया, तो फिगर बना लेते अब इसकी। तो ये सिलेंडर ट्यूब ले लो, एक मेटल ट्यूब ले लो सिलेंड्रिकल, फिर उसमें 2 मिरर लगा दो, उसमें 2 मिरर लगा दीजिए, एक मिरर रखो कॉनकेव, जो मेन मिरर है, प्रिंसिपल मिरर है ये, मेन मिरर अपना कॉनकेव मिरर, और दूसरा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स। इस तरीके से दोनों मिरर को अरेंज कर दीजिए।
तो इस तरीके का कुछ बनाना है आपको, देख लीजिए, राइट। ऐसा कुछ बनाना है। अब इनफाइनाइट से आएंगे रेज और इस पर टकराएंगे, और अब इनफाइनाइट से रे आया, यानी ऑब्जेक्ट से रे आया, कॉनकेव मिरर पर टकराया। अब इसका तो काम है इसको रिफ्लेक्ट कर देना, रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट करके ये जाएगा अपने फोकस पॉइंट की ओर, ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा अपने फोकस पॉइंट की ओर। अपने फोकस पॉइंट की ओर जाएगा। लेकिन बीच में मिरर आ गया, कॉन्वेक्स मिरर आ गया, तो उसको वापस भेज देगा कुछ इस तरीके से, ये इसको वापस भेज देगा कुछ इस तरीके से। और हमारा लेंस यहाँ खड़ा है, यानी हम खड़े हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें वो इमेज गिराएगा और दिख जाएगा। यहाँ हमें इमेज दिखेगा, इमेज यहाँ दिखेगा। ये इन्वर्ट नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, और हमें अच्छे से दिख जाएगा। देख लो, तो दो मिरर है, इस तरीके से काम करते हैं। पहला प्राइमरी मिरर, दूसरा सेकेंडरी मिरर। प्राइमरी मिरर यानी कॉनकेव और वो कॉन्वेक्स। तो कंस्ट्रक्ट में क्या लिखना है वो आप समझ गए होंगे कि कॉनकेव मिरर बिहेव एज प्राइमरी मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बिहेव एज सेकेंडरी मिरर। वर्किंग में क्या लिखेंगे? वर्किंग में लिखेंगे कि रेज, पैरेक्सियल रेज कम्स आउट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। कहाँ है? दूर है, दूर कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से पैरेक्सियल रेज आ रहे हैं। दीज रेज आर स्ट्राइकिंग ऑन कॉनकेव मिरर। नाउ कॉनकेव मिरर फॉर्म एन इमेज एट फोकस पॉइंट, बट उसके रास्ते में हमने एक रख दिया है कॉन्वेक्स मिरर, तो उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा और फाइनल इमेज गिरा देगा। तो आपको कंस्ट्रक्ट और वर्किंग लिखना है, कोई यहाँ दूसरा है नहीं, मैथमेटिकल कुछ नहीं है, तो ये अच्छा है। थियरी बढ़िया थ्योरी। टेक ए सिलेंड्रिकल ट्यूब, metal tube, now to mirror concave and convex are arranged on the same axis in this tube as shown in figure। बस, तो कंस्ट्रक्ट में तो इतना ही है। वर्किंग, वर्किंग में क्या लिखोगे? ये जो मिरर है अपना कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बिहेव एज या फिर वर्क एज प्राइमरी मिरर, यानी मेन मिरर यही है। कॉन्वेक्स मिरर वर्क एज या फिर बिहेव एज सेकेंडरी मिरर, यानी बाद में इसका काम आएगा। पहला काम इसी का है कॉनकेव का, इसका काम बाद में आएगा। ये जो रिफ्लेक्ट करके देगा उसको वापस उसको भेज देना है रिफ्लेक्ट करके, बराबर। मेन अपना यही मिरर है। अब क्या लिखोगे? आप लिख लो, खुद लिख लो, मैं बोल देता हूं कि पैरेक्सियल रेज आर कम्स आउट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, पैरेक्सियल रेज आर comes out from an object
are reflected by primary mirror, are reflected by primary mirror. These rays are refracted नहीं है, रिफ्रैक्ट बोला मैंने तो भूल से है वो, रिफ्लेक्ट. these rays are reflected again या फिर बाउंस बैक अगेन by convex mirror and focus at focus point हो गया. बस यही है वर्किंग. ओके डन. तो यहाँ चैप्टर आपका ओवर. A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 centimeter, यानी FO given, an eyepiece FE given, distance of 15 centimeter बोले तो VO plus UE given. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image? फाइनल इमेज कहाँ गिरता है? तो पहले में है फाइनल इमेज, ये द लीस्ट डिस्टेंस यानी छोटा डिस्टेंस, इसको हमने बोला था नियर पॉइंट. तो V लेना है हमें D 25 सेंटीमीटर. एट फाइनाइट, और दूसरे में हमें इसको टिक करना है इनफाइनाइट. We take as infinite. What is the magnifying power of the microscope? तो दोनों में हमें, दोनों केस में मैग्नीफाइंग पावर मतलब कि MO इंटू ME ढूंढना है. MO इंटू ME ढूंढना है बेटा. MO आपको पता ही है VO बाई UO, और ME भी पता है आई थिंक 1 प्लस D बाई FE एक बार, और दूसरी बार सिर्फ D बाई FE. दूसरी बार दूसरे केस में VO बाई UO और D बाई FE. खत्म बात. तो ये हमें दो केस ढूंढने हैं. D पता है 25, FE भी पता है 6.25, ये भी पता है 6.25. ये दोनों खत्म. अब ये मिल जाए तो मजा आ जाए, VO और UO मिले तो मजा आए, राइट. तो VE दिया है, FE दिया है, वहां से पहला लॉजिक चल जाएगा. हमारा पहला लॉजिक यहां से बनेगा VE से और FE से. ये दोनों को जोड़ दो तो लेंस इक्वेशन 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE. यहां से UE मिलेगा. अब VO प्लस UE गिवन है बेटा, कितना है 15. बस तो 15 माइनस तो मिलेगा VO. ये जो UE है वो 15 में से माइनस कर दो तो मिल जाएगा आपको VO. एक बार VO मिल गया फिर तो आपको, अच्छा UO नहीं पता तो लेंस इक्वेशन, वंस अगेन लेंस इक्वेशन, यहां से मिल जाएगा UO. अब आएगा MO, फिर आएगा ME, लास्ट में M इक्वल टू MO इंटू ME, और ये डन. ये 2 बार करना है हमें. ये जो मैंने अभी समझा है वो 2 टाइम करना है. 2 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार 2 टाइम, राइट. कर सकते हो आप तो. चलो कैलसी ले लो और काम पे लग जाओ. पहला फर्स्ट सारी चीजें तो बता दिया. फर्स्ट ए का पहला 1/FE 1/VE माइनस 1/UE. FE 6.25, VE 25, UE फाइंड करना है. UE फाइंड करना है हमें, राइट. खाली पढ़ो क्या आ रहा है बोलो. सिंपल फॉर्म देना पड़ेगा आपको.
1/UE, इसको सामने ले जाओ, माइनस होके जाएगा, V माइनस टिक करना होता है, टेक नेगेटिव, आगे भी बताया था आपको, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, इसको नेगेटिव टेक करना होता है। कहाँ है, कहीं गए भाई, ये रहा, ये प्लस आया ना, यह मैंने बताया था आपको कि प्लस टेक करना पड़ेगा, ये रहा, वी टेक नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उसका डेरिवेशन किधर गया भाई, ये रहा, तो v ये रहा, v इक्वल टू माइनस टी, मैंने बताया था कि ये माइनस टेक करना है, सो माइनस माइनस प्लस, ये रहा वो पॉइंट। चलो कैलकुलेट करो, यूई क्या मिल रहा है बताओ। तो यूई मिलेगा आपको यहाँ पर -5 सेंटीमीटर, कमेंट करते रहो। सेकंड वीओ प्लस यानी 5 माइनस कर देंगे, 15 माइनस 10, थर्ड ये डन, ये डन। अब आई 1/FO इक्वल टू FO 2 VO 10, UO निकालना है, माइनस इस साइड प्लस, ये प्लस उस साइड माइनस, सिंपल फॉर्म दे दो, जो भी आए वो UO मिल जाएगा, सिंपल फॉर्म देते रहो। तो 2.5 सेंटीमीटर माइनस में यह आएगा -2.5 सेंटीमीटर, चेक करते रहो, चेक करते रहो, राइट। फिर तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ यहाँ से तो मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से तो आप धड़ाधड़ कर दोगे आप। बस फिर तो ये क्वेश्चन को रिपीट कर देना एक बार और, जैसा ये पढ़ा है हमने वैसे ही बी पढ़ा। चलो मैग्निफिकेशन एमओ एक साथ कर लो ना, अलग अलग क्या है यार, एमओ इंटू एम ई बोले तो वीओ बाई यूओ, और ये 1 + d बाई एफ ई, वीओ 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 ढूंढो भाई किधर गया, ये रहा 10, वीओ 10, यूओ 2.5, डी 25, 6.25, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है, आंसर आएगा 20, आंसर इज 20, चेक करते रहना। सेम वे सेकंड, यानी टोटल 8 स्टेप, ये 4 और सेम 4 स्टेप आएंगे एट इनफाइनाइट। तो सर वो ये उठाओ और चिपकाओ, फिर ये उठाओ चिपकाओ, फिर ये उठाओ चिपकाओ, और आखिर में ये, यहां से 1 नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना है। तो बी, उसमें पहला स्टेप 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE, इनफाइनाइटी यानी v इनफाइनाइट रख दो तो ये 0 हो जाएगा। तो FE ही UE है, लेकिन माइनस 6.25, फिर भी आप कैलकुलेट करते रहना। सेकंड VO चाहिए, 15 में से माइनस करेंगे, -6.25 माइनस करो 15 में, देखो क्या आ रहा है,
8.75। थर्ड वापस यही 1/FO। FO पता है 2, VO पता है, UO निकाल लो, सिंपल फॉर्म देके UO निकालो। तो U आ जाएगा आपका -2.59। ये आ जाएगा, राइट। फिर तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, 1 नहीं लेना है इस बार, 1 टेक नहीं करना है, बाकी वैल्यू सारी है आपके पास। ठोकी पाड़ो, M = VO/U इंटू D/FE, D/FE। M = MO इंटू ME। VO किधर गया भाई, 8.75 डिवाइडेड बाय UO किधर गया भाई, 2.59 इंटू 25/6.25। लो करो तो मिले वो आपका आंसर। आंसर आएगा 13 पॉइंट समथिंग। क्वेश्चन डन। तो बड़ा क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन, लेकिन एकदम आसान। A person with a normal near point 25 using compound microscope with objective of focal length 8 mm, eyepiece 2.5 can bring object place UO 9 millimeter from the objective in sharp focus. What is the separation between two lens? बोले तो VO plus UE ढूंढिए। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर मीन्स के M = ढूंढिए। ये कैसे ढूंढे सर, MO इंटू ME, MO VO/UO। सर ME कहाँ, इमेज कहाँ गिरेगा वो देखना है हमें, उस हिसाब से जाना है। यदि इनफाइनाइट गिरता है, इनफाइनाइट तो D/FE, नियर पॉइंट पर गिरता है तो 1 + D/FE। VO UE उसी का पार्ट है, इससे ही मिलेगा हमें, सिंपल फॉर्म देने से ये मिल जाएगा। तो कोई इश्यू नहीं है, देख लो और कैलकुलेट करना चालू कर दो। पहला पॉइंट क्या जाएगा, पहला पॉइंट UO है और FO भी है, यहाँ से पहला पॉइंट होगा। जैसे आगे पढ़ाया था सेम, सबसे पहले लेंस इक्वेशन, VO मिल जाएगा यहाँ से, UO भी गिवन, FO भी गिवन, दोनों पुट करो, VO निकाल लो। तो वो VO मिला, यानी यहाँ फायदा हो गया बच्चे को, यहाँ फायदा हो गया, अभी फायदा हो गया। UO तो गिवन था, यानी उसका ये लेफ्ट साइड डन, ये डन हो गया। फिर ME तो पता है, D/FE करना है, FE गिवन है, D तो पता ही उसको 25 सेंटीमीटर, तो कोई इश्यू नथिंग। ओके, FE आपेलू 6 FE, UE निकालना है। तो फिर UE के लिए क्या करें सर, बेटा 1/FE = 1/VE - 1/UE। FE गिवन है, UE निकालना है, तो VE मिल जावे तो मजा आ जावे। तो VE D ले लो ना भाई, VE क्या ले लो, D 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी मसला सॉल्व हो जाए, क्योंकि D मिल जाएगा तो मसला सॉल्व हो जाएगा। 1+ ले सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अली पढ़ो, चलो बताओ फटाफट, कैलकुलेट करो मेरे से आगे आगे। चलो, पूरा मैंने लाइन दोरी दे दिया है, समझा दिया है, अब आपको सिर्फ काम करना है स्पीड में। अब फटाफट એવું ના થાય કે હું આગળ निकली जो भाई। पहला पॉइंट, यानी आगे का क्वेश्चन आता है तो ये तो फालतू क्वेश्चन मुझे लगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट वही है, यानी सेम पॉइंट मुझे तो दिखे भाई।
1/FO VO माइनस UO, FO 8 मिलीमीटर, VO चाहिए, UO 9 मिलीमीटर, 1/VO 1/8 प्लस 1/9। VO निकाल लो, देखो क्या आ रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस के इस साइड पड़ता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस साइड, सो नेगेटिव टेक करना पड़ेगा साला इसको भी, तो ये टेक नेगेटिव, यानी 1/VO इक्वल टू 1/8 माइनस 1/9। सो VO इक्वल टू 9 में से 8 गया 1 और 8 9 जा 72 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में 7.2 सेंटीमीटर, ये हो सकता है। पहला तो हमारा डन हो गया। सेकंड 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE, FE गिवन है, કેટલું છે भाई, ये नहीं है, ये है FE 2.5 ये सेंटीमीटर में, यानी 25 मिलीमीटर। VE तो मैंने बोला था 25 सेंटीमीटर ले लेना, ओ तो फिर इसको 2.5 सेंटीमीटर ही रहने देते। ये 25 सेंटीमीटर और UE फाइंड करना है। UE इस साइड, ये इस साइड, इसको नेगेटिव टिक करना होता है, पहले बात हो चुकी है हमारी। ये सामने जाएगा, वो भी माइनस हो करके जाएगा। सिंपल फॉर्म दे दो, जो मिले वो UE। थर्ड पॉइंट पता ही आपको, दोनों के बीच का टोटल VO प्लस UE, वो ढूंढना है, इसलिए वो उन्होंने डिमांड की है, इसलिए करना पड़ेगा, राइट। फोर्थ ये मैग्निफिकेशन, ये भी आपको VO बाई UO 1 प्लस D बाई FE क्वेश्चन डन। सिर्फ वैल्यू पुटिंग आपका संभालना है, खाली पढ़ो, चलो फटाफट ये क्वेश्चन पूरा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। UE मिला मुझे 2.27 माइनस में 2.27। अब ये 2.27 और ये 7.2 प्लस 2.27, ये मिला 9.47। अब लास्ट बचा सिर्फ 88, ये मुझे मिल रहा है 88। वैल्यू पुट कर लेना आप, 88 सब वैल्यू पुट कर लो, चले। स्मॉल है टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ FO, ऑब्जेक्टिव वर्ड है तो FO, आईपीस है सो FE। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, M ढूंढो। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन, यानी ट्यूब लेंथ पूछ रहे हैं, ट्यूब लेंथ तो सिंपल है ना, क्या FO बाई FE और L ग्रेटर और इक्वल टू FO प्लस FE, क्वेश्चन पूरा डन, खत्म। आली पढ़ो नहीं। मैग्निफिकेशन FO बाई FE, FO 144, FE 6, सिंप्लीफाई कर लो, जो मिले वो पहला आंसर, दैट इज 24। चेक करते रहना। सेकंड L ट्यूब लेंथ ग्रेटर और इक्वल रखना होता है हमें, दोनों को ऐड कर लेते, मिला लेते, तो 150 सेंटीमीटर इक्वल या फिर ग्रेटर थे, राइट, डन। तो यहां आज हम रुकते हैं, ओके, कल खत्म कर लेंगे चैप्टर।